मां आत आश्रम फाउंडेशन के तत्वाधान में निर्जला एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम में भक्तों को पेय पदार्थ पिलाया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष सोनी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों से विभिन्न अवसरों पर निःशुल्क दवा, पानी व फल की व्यवस्था की जाती है तथा इसी क्रम में निर्जला एकादशी पर फल व नींबू पानी की श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बबलू सोनी, विकास सोनी, राकेश सोनी, वंदना शर्मा, पूजा शर्मा, विशाल सहित कई लोग उपस्थित थे। ईद उल अजहा की नमाज शनिवार की सुबह ईदगाह मस्जिद, नई ईदगाह सहित अन्य कई मस्जिदों में पढ़ी गई। नई ईदगाह मस्जिद में सुबह 7:15 बजे चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी ने नमाज अदा करवाई। इस मौके पर उपस्थित मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर नेक मोहम्मद मणियार, नूर दारूगर, शरीफ छीपा, बबलू काजी, खालिद पठान, निजाम मिरासी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मौला बिसाइतियान में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर की अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद उल अजहा के अवसर पर ईदगाह मस्जिद में मुस्लिम भाइयों द्वारा सामूहिक नमाज अदा की गई तथा देश में अमन व चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद विधायक पुसाराम गुदारा कार्यकर्ताओं के साथ मस्जिद पहुंचे तथा ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, अरविंद चाकलान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पटिहारा कस्बे में नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण चारों तरफ गंदगी फैल रही है। गंदगी की समस्या का समाधान करने के लिए पंचायत की वार्ड संख्या 3 के लोगों ने एसडीएम रामकुमार वर्मा को शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित वार्ड में लंबे समय से नालियों की साफ सफाई नहीं होने के कारण जल भराव की स्थिति बनी रहती है तथा गंदगी फैल रही है, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए तथा सड़क की साफ सफाई करवाई जाए। ज्ञापन पर गजानन प्रजापत, सुरेश प्रजापत, चेतन प्रजापत, सूरजमल प्रजापत, मनोज सहित कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। राजकीय जालान कॉलेज में सत्र 2025-26 के लिए कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया 4 जून से प्रारंभ हो चुकी है तथा अंतिम तिथि 16 जून है। प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन है तथा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर धनराज पांड्या ने बताया कि कला संकाय में 4, विज्ञान में 1 व वाणिज्य संकाय में 3 सेक्शन के लिए आयुक्तालय द्वारा जारी प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही संपादित होती है। जालान कॉलेज में विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वाणिज्य संकाय में व्यावसायिक प्रशासन, आर्थिक व वित्तीय प्रबंधन, लेखा व व्यवसायिक सांख्यिकी तथा कला संकाय में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। ग्राम पंचायत कुसुम देसर में विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास के निर्देशानुसार शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम सरपंच अनिता कंवर की अध्यक्षता में हुआ। अभियान के तहत गांव के बस स्टैंड के पास स्थित पक्के सार्वजनिक जोहड़ के परिसर की साफ सफाई कर आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। ग्राम विकास अधिकारी मुकेश स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार ये कार्यक्रम 5 से 20 जून तक चलेगा, जिसमें रोजाना जल संरक्षण व स्वच्छता संबंधित अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर कनिष्ठ सहायक मुकेश मीणा, आजीविका की ममता कंवर, वार्ड पंच सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। शहर के श्री गांधीबा निकेतन की 3 छात्राओं का इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ है। स्कूल की छात्रा दीक्षा पुत्री शीशपाल, कुमकुम पुत्री जगदीश प्रसाद सैनी तथा निधि कंवर पुत्री विनोद सिंह राठौर का चयन कक्षा 12 विज्ञान वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने पर इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ है। इन छात्राओं को 80,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 5 वर्षों के लिए उच्च शिक्षा हेतु 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। स्कूल की प्रधानाचार्य उषा मिश्रा व दीपिका शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की है। दुकान से उधार पर लिए सामान का तकादा करने की बात को लेकर 2 भाइयों की 27 वर्षीय दुकानदार से बोलचाल हो गई तथा रंजिश रखने लगी। रंजिश को लेकर दोनों भाइयों ने अपने 2 साथियों के साथ दुकानदार से मारपीट कर घायल कर दिया। इस आशय का मुकदमा शुक्रवार की रात पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने शहर की वार्ड संख्या 24 निवासी 27 वर्षीय सौरभ शर्मा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सौरभ द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वार्ड संख्या 24 के ही अनिल भाकर व अरविंद भाकर ने उसकी दुकान से सामान लिया था, जिसकी उधारी मांगने पर बोलचाल हो गई थी। इस बात को लेकर 5 जून की रात वह गुरीसरियों की ढाणी स्थित मेरी के पास फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान अनिल भाकर व उसके 2 साथी आए तथा लोहे के सरिये व रोड से उस पर वार कर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी पर खड़े अरविंद ने सौरभ को पकड़ लिया तथा इन तीनों ने मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान शोर सुनकर कुछ लोग वहां पर आ गए, जिस पर इन लोगों ने उसके गले से पहनी हुई 25 ग्राम सोने की चैन व जेब से करीब 20,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर रतन लाल कर रहे हैं। मैं सौरभ शर्मा पुत्र ललित कुमार शर्मा निवासी वार्ड नंबर 24 गोरीसिया ढाणी रतनगढ़ करीब 9 बजे मेरे घर के पास गोगा मेड़ी के आगे अपने फ़ोन पर
व्यापारिक वार्तालाप कर रहा था, तब अचानक से एक बाइक पर अनिल भाकर और 2 अन्य लोग लोहे की रोड और सरिया लेकर मेरे पीछे से आए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो मैंने जब बचाव के लिए उनसे उस रोड को पकड़ा और छीनने की कोशिश की, तो पीछे पहले से खड़ा अरविंद भाकर मुझे आके पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ मारपीट करने लग गए। तब आसपास के लोग आए और मुझे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते मेरे पीछे से गर्दन मरोड़ने की वजह से मेरे गले से चैन लेकर चले गए और मेरे जेब के अंदर लगभग 20,000 रुपये के करीब नगद रुपए थे, वो लेकर चले गए। पुरानी दुश्मनी मेरी तरफ से मैं तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे शोरूम का कुछ हिसाब बाकी था, उसको लेकर के पहले भी एक बार हमारी बातचीत हुई थी। हालांकि मैंने उसको पैसे के लिए कभी नहीं बोला कि भाई तू मेरे पैसे दे, लेकिन उस पैसे की वजह से एक बार पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो उस वजह से मेरे साथ रंजिश रखता है और उस रंजिश के कारण वो मुझे जान से मारने की सोचकर मेरे ऊपर हमला किया। बात सच है, वो अरविंद भाकर और अनिल भाकर दोनों ने मुझे ये बात कही, अनालिया धमकियां देके गए कि भाई अगर दोबारा यहाँ पे दिखा तो तुझे जान से मार देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा शुक्रवार की रात क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में विधायक पुष्पराम गोदारा के नेतृत्व में आयोजित संविधान बचाओ रैली में शिरकत की। डोडासरा का विधायक गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पीसीसी चीफ ने भाजपा की भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पर्ची सरकार दिल्ली से प्राप्त पर्ची पर ही काम कर रही है। सरकार को प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है। सर्वत्र अनियमितताएं व्याप्त है। बिजली, पानी व चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अस्त व्यस्त है और आम जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के समय पर चुनाव न कराकर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में कई स्थानों पर अल्पमत होने के बाद भी भाजपा अपने लोगों को प्रमुख पदों पर आसीन किए हुए हैं। ये संविधान का मखौल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुनते और मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। सर्वत्र भ्रष्टाचार का आलम है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, हारे हुए नेता भी वसूली करने में जुटे हुए हैं। डोडासरा ने मन से कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है। वे जनता के सामने झूठे वादे कर वाही लूटना चाहते हैं। आज किसान खाद व बीज की किल्लत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री को भी अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है। विधायक गोदारा ने संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ रैली आयोजित करने की जरूरत तब पड़ी जब देश को भाजपा की सरकार से लोकतंत्र को खतरा हो गया। केंद्र की भाजपा सरकार ईडी, इनकम टैक्स व सीआईडी जैसे महकमों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में पंचायती व निकाय चुनाव को भी संविधान के अनुसार नहीं करवाकर प्रदेश की भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। गोदारा ने कहा कि देश की सेना ने दुश्मन देश को हर मोर्चे पर नुकसान पहुंचाया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लिए हुए ही तीसरी शक्ति के दबाव में सीज फायर करके देश का मान गिराया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ ने कहा कि आज कांग्रेस पर सबसे अधिक जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को बचाया जाए, इसलिए कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। रैली को विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, कांग्रेस नेता खानुखा बुधवाले, बीकानेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सिहाग, दीवान सिंह राठौड़, अरविंद चाकलान देहात ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, केसर सिंह राठौड़, कल्याण सिंह शेखावत, विधानसभा प्रभारी नरेंद्र बाटन ने संबोधित करते हुए प्रदेश एवं केंद्र की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सभा का संचालन पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा ने किया। जीतेड़ा तो चूंट जी चूंट आरेड़ता भी मैं सुनिए चूंट बम लाग रहा ले अरे रोटी खाइयो रुपया खाइयो बेटी का बापो क्या में लाग रहा हो है अठे भी यही चाल रहे के काम हाँ है एकदम खुल्लो नगर पालिका में भी सेटिंग थाना में भी सेटिंग तेरी माधेवरा क्यों सी है हालात खराब है। संविधान बचाओ रैली में शिरकत करने के बाद वापस सिक्कर जाते समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा का मेगा हाईवे पर स्थित मंडेलिया फार्म हाउस में शुक्रवार की रात प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर डोडासरा ने कहा कि 1.5 वर्ष से भाजपा सरकार प्रदेश में आसीन है, लेकिन प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इस अवसर पर मंडेलिया ने जिला अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, सांसद राहुल कसवा, विधायक मनोज मेघवाल का भी अभिनंदन किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, प्रदेश कांग्रेस के सचिव रियाजत खान,
चूरू के पूर्व सभापति गोविंद मैंडसरिया, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, मोहनलाल आर्य, आदुराम न्यौल सहित काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे।